अगर आप एक सीसीटीवी मॉनिटर के काम से बाहर आते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि सीसीटीवी में सबसे पहले हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो हमें एक कंट्रोल रूम में ड्यूटी मिलता है और हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे एरिया में कितना कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, और कितने कैमरे ऑनलाइन है कि नहीं है ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर कैमरा डिस्प्ले पर नहीं होता है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा कैमरा सारा ऑनलाइन है कि नहीं है? तो उससे पहले चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको स्क्रीन को छोटा करेंगे, ठीक है। स्क्रीन को छोटा करने के बाद हमें यहाँ पर सारा कैमरा दिख जाएगा। अगर कोई कैमरा ऑफलाइन होगा, ठीक है, ये सारा कैमरा ऑनलाइन है, ठीक है। अगर कोई कैमरा ऑफलाइन होगा तो यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। अगर हमें इस स्क्रीन पर कोई दूसरा कैमरा सेट करना है तो क्या करेंगे? सिंपल है, हमें इस कैमरा को इस तरह से पकड़ के और यहाँ पर सेटअप कर देंगे। ये कैमरा आ गया। अगर दूसरा कैमरा सेट करना है सेम यही प्रोसेस है, ठीक है। हमारे पास अगर कोई कैमरा ऑफलाइन होता तो यहाँ पर शो करता है। जैसे मैं इस एरो का ये मतलब हुआ कि एक कैमरा इस डिस्प्ले पर ऑनलाइन है, ठीक है, और इस पर नहीं दिखा रहा है। अगर ये भी कैमरा को हम इस डिस्प्ले पर इसे रख दिए तो इसमें भी एरो आ गया, ठीक है। इस एरो का मतलब ये था, अगर ये कैमरा ऑफलाइन होता तो यहाँ पर रेड कलर का शो करता, जो एरो है ये रेड हो जाता, ठीक है। अगर हमें इस कैमरा को रिकॉर्डिंग चेक करना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक लाइव व्यू है, एक प्लेबैक। प्लेबैक मतलब ये हुआ कि हमें कैमरा का रिकॉर्डिंग चेक करना है, ठीक है। तो तो हम क्या करेंगे, सारा कैमरा के तो हमें रिकॉर्डिंग चेक करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास PTZ कैमरा है, ठीक है, ये जो व्यू प्रॉपर नहीं है PTZ कैमरा का है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बारह करेंगे। अगर इसको सही लोकेशन पर सेट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये PTZ कंट्रोल है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर ये जो एरो आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम कैमरा को किधर भी मूव करा सकते हैं। तो ठीक है, हमें इसको सही दिशा में सेट करना है। तो देखिए हम इस एरो से ऐसे करेंगे, अब कैमरा घूम रहा है, हमें इस कैमरा को सही लोकेशन में सेट करना है। तो हम इसको ऐसे, ओके, ये सही लोकेशन है। हम अगर एक कैमरा सेट हो गया, फिर अगर दोबारा ऑफलाइन होगा, फिर इसका ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, तो फिर हम सेम टू सेम प्रोसेस से ऐसे ही सेट करते हैं, ठीक है। हमें तो कैमरा का रिकॉर्डिंग चेक करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, अरेंज, मतलब हमें कितना कैमरा का चेक करना है, हमें तो एक ही कैमरा का चेक करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक फॉर्मेट आ गया, मतलब हम एक ही कैमरा का चेक करेंगे, ठीक है। अगर एक कैमरा का, उसके बाद अभी ये लाइव है, यहाँ पर ये जो शो कर रहा है ये लाइव है, ठीक है। इसका प्लेबैक चेक करना है कि कल का या परसों के या उसके बाद को, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। प्लेबैक पर हमने प्लेबैक पर क्लिक किया, अब आ गया, ठीक है। अब ऐसे हम आगे पीछे कर कर कितना घंटा पीछे का वैसा हम भगा सकते हैं। अगर हमें एक दिन के बाद का चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डेट टाइम जो दिखा रहा है 25 अगस्त, तो हमें 3 अगस्त को चेक करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ से हम टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमें कितना टाइम का चेक करना है, 8 बजे के या 9 बजे के, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें वो चेंज नहीं करना है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये जो रिकॉर्डिंग है ये 3 अगस्त का है, ठीक है। अगर हमें किसी दूसरे कैमरा का चेक करना है तो सेम प्रोसेस है, हम यहाँ से किसी दूसरे कैमरा को ऐसे उठाकर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, एक कैमरा आ गया, ठीक है। और सेम प्रोसेस है, यहाँ पर डेट और टाइम पर सिलेक्ट करेंगे, हमें
आज का इस कैमरा का देखना है, यानी 31 का, तो उस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, इसका डेट जो है शाम का हो गया था। ठीक है, हमें शाम का तो चेक नहीं करना है, अभी का। अभी यहाँ पर जो टाइम हो रहा है 8:30 हो रहा है, तो 8:30 का ही यहाँ पर दिखाएगा। आगे का जैसे जैसे कैमरा रिकॉर्डिंग करता जाएगा ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर। अगर हमें फिर लाइव में जाना है, पहले जैसा करना है, तो लाइव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर अरेंज पर क्लिक करेंगे, फिर हमारा जितना फॉर्मेट था 9 था, हम उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कुछ ही देर में हमारा जो डिस्प्ले पहले जैसा था एकदम सेम टू सेम वैसे ही रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कैमरा पहले जैसा आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमें इसे फुल स्क्रीन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फुल स्क्रीन का जो ऑप्शन है हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये फुल स्क्रीन हो गया। ठीक है,